क्या बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार और आरक्षण पर विपक्ष के नैरेटिव को करेगी तार-तार? नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में चुनाव में भाजपा सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद, विकास, विपक्ष के तुष्टीकरण, महिला, किसान, युवाओं की बात तो करेगी ही, साथ ही आरक्षण संविधान को लेकर तय किए गए नैरेटिव को तोड़ने का भी भरसक प्रयास होगा। हरियाणा, जम्मू कश्मीर चुनाव के सियासी वारों से आगामी चुनाव की तपिश भी महसूस की जा सकती है। इसके बाद झारखंड, महाराष्ट्र में तो चुनाव होने ही हैं, साथ ही यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों की विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने हैं। इस दौरान यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सियासी गर्माहट उबाल मारने लगी है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ जगह जगह घूमकर प्रचार करते नजर आ रहे हैं, तो सपा भी पीछे नहीं दिख रही। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मुकेश वस्त जी से। मुकेश जी, स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज में। धन्यवाद स्वाति। मुकेश जी, यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सियासी गर्माहट अब उबाल मारने लगी है। एक तरफ जहां सपा और बसपा पार्टी प्रमुखों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी जिलों में ताबड़तोड़ दौरा जारी है। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ रुख ले रही है? स्वाति, योगी आदित्यनाथ जब से लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश से, तब से बहुत चिंतित हैं। और चिंता का विषय भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में एक प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ज़्यादातर यहाँ की सीटों से चुन के जाता है। तो सीटें कम आई, नुकसान हुआ, और पार्टी ने अंदर जो उनके झगड़े थे उसको भी मुझे लगता है कि खत्म किया। ये आप ही देखा होगा कि डिप्टी सीएम दोनों नाराज थे जी। तो अभी आप डिप्टी सीएम दोनों योगी जी को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया कि नहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं है। नाराजगी खत्म हुई, उसके बाद से उन्होंने शुरू किया। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या किया कि जो विधायक नाराज थे स्वाति, जो स्थानीय स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं होती थी, तो मंडल लेवल पे जितनी विधानसभा सीटें थी, तो उन्होंने सारे मंडल लेवल की जो विधानसभा सीटें थी, सारे विधायकों को बुला के उनके साथ मीटिंग की जी। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट मीटिंग की जी। और वो सब फोटो वायरल भी हुए। तो सबको शांत किया गया कि जिससे कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े और विपक्ष को मात दे सके। तो योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से अच्छी बैटिंग की है लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि ये जो 10 सीटों पे चुनाव है, ये योगी जी के भविष्य को भी कहीं ना कहीं साबित करेगा कि उनकी दमखम को तय करेगा, उनके काम को तय करेगा। देखिए, देश का चुनाव आप नुकसान उठा गए, लेकिन प्रदेश का चुनाव निर्भर करता है योगी आदित्यनाथ जी पर जी। स्वाति, सीएम योगी ने शनिवार को काशी का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे दिया है। बीजेपी शुरू से ही हिंदुत्व पर खेलती है, क्या कहना है इस पर आपका? देखो, ये तो योगी आदित्यनाथ जी की जो सभाएं होती हैं, उनमें ये मुद्दे तो हमेशा वो कहीं ना कहीं बोल देते हैं। अभी उन्होंने काशी पे बोला, उससे पहले राम मंदिर पे बोलते थे वो लगातार। अब राम मंदिर का विवाद खत्म हो गया, मंदिर बन गया, सारी चीजें खत्म हो गई, तो अब उनके पास कोई मुद्दा उस तरह का बचा नहीं। तो काशी उनके पास है, काशी खत्म हो जाएगा तो मथुरा आ जाएगा। ये मुद्दे तो देखिए चलते रहेंगे स्वाति, और विपक्ष हमलावर रहता है इन सब मुद्दों को लेके। अखिलेश ने भी कहा कि अब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया था, तो आप वहां से जीते क्यों नहीं? बोले काशी में भी हारोगे क्या? काशी में मुश्किल से प्रधानमंत्री आपके जीते हैं। तो विपक्ष भी हमलावर है पूरी तरीके से, क्योंकि मोदी जी बहुत कम वोटों से जीते हैं काशी से। तो मुझे नहीं लगता कि जो है ये धार्मिक मुद्दे जो हैं चुनाव में कुछ प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर वहाँ से चुनाव हारे हैं। तो अब देखिए, पब्लिक पे डिपेंड करता है स्वाति। अब पब्लिक अब इन सब मुद्दों से दूर है, समझ रहे हो जी। जी। सपा में फिर से अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को किनारे करते दिख रहे हैं और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को उपचुनाव के प्रचार के लिए कमान दे दी है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा नहीं है, शिवपाल यादव जी को उन्होंने दरकिनार नहीं किया है स्वाति।
क्योंकि उनके बेटे को टिकट दिया, सांसद बना है उनका बेटा, ठीक है। परिवार के कई उनके सांसद बने हैं, उनकी पत्नी है। तो मुझे नहीं लगता कि चाचा को वो दरकिनार कर रहे हैं। ये सब मीडिया की खबरें हैं जो इधर उधर से चल के आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारा परिवार एक नहीं हुआ तो हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं रह सकते, सत्ता से बाहर रहेंगे। मेरे को तो ये भी पता चला था कि जो अर्पणा यादव है वो भी समाजवादी पार्टी में शायद वापस आने की संभावना उनकी बन रही थी, चल रही थी। तो ये परिवार पे इन्होंने पहले काम किया। घर मजबूत होगा ना तो तभी सब चीजें मजबूत होंगी स्वाति। अब ये अखिलेश यादव को समझ में आ गया है, वो नाराजगी होगी छोटी मोटी होगी तो वो सब दूर की। पर कहीं ना कहीं आप देखिए सपा में एक चीज दिखती है कि मतलब अखिलेश यादव ही अपनी चलाते हैं, जबकि देखा जाए शिवपाल यादव उनके चाचा हैं, उनको उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं उनको उनका तजुर्बे का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सपा वापस अपने अस्तित्व में आ सके। लेकिन देखा जाता है कि अखिलेश यादव ही अपनी चलाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव अपनी चलाते हैं स्वाति। चाचा की बात सुनी जाती है और चाचा को प्राथमिकता और मान सम्मान दिया जाता है और उनके अनुभव का फायदा वो अखिलेश यादव उठाते हैं, क्योंकि पिताजी के बाद जो उनके चाचा हैं वही सब उनको गाइड करते हैं, चाहे वो राम गोपाल जी हों, चाहे वो शिवपाल जी हों, और भी कई सारे उनके परिवार के लोग हैं जो उनके गाइडेंस हैं। ऐसा नहीं है, वो हमें ऐसा लगता है कि उनके, देखिए झगड़ा हुआ था तो सत्ता से बाहर हो गए ना अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव को पता चल गया कि परिवार की फूट की वजह से वो सत्ता में नहीं आ पाए, तो अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे स्वाति। जो गलती हो गई वो हो गई। अब उनके वो परिवार वाले झगड़े जो आप बोल रहे हो मुझे नहीं लगता अभी हैं। सीएम योगी के बयान ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण, वह साक्षात विश्वनाथ स्वरूप है। अब चुनावी मुद्दा बन गया है, आने वाले उपचुनाव में इसका क्या असर होगा? देखिए धार्मिक मुद्दे जितने भी हैं स्वाति, चुनाव में कहीं ना कहीं तो प्रभाव डालते ही हैं। और उपचुनाव से पहले योगी जी का जो ये बयान है तो काफ़ी फर्क डालेगा, भाजपा में एक जोश पैदा करेगा, क्योंकि जो कि देश में जो हिंदुत्व की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले मैं बताऊँ हिंदुत्व की राजनीति करते हैं योगी जी। तो योगी जी को पता है कि वोटर की नब्ज क्या है। अब लोगों को काशी भी तो चाहिए ना, तो काशी को लेके उनके बयान आने शुरू हो गए। तो उपचुनाव में काशी का मुद्दा गरमाएगा और बहुत ज़्यादा गरमाएगा, मुझे नज़र आ रहा है। और कई ऐसे जगह भी जो उपद्रव हुए हैं स्वाति, कई पत्थरबाजी वाले मामले आए हैं तो उस पर भी योगी जी का बयान आया। कई राज्यों में पत्थरबाजी के मामले आए, हिमाचल में आया है, राजस्थान में आया है। तो देखिए इस तरह के मुद्दे चुनाव के समय में हमेशा आते हैं स्वाति। जी। गाजियाबाद उपचुनाव में खेला कर सकती है कांग्रेस और सपा, क्या बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किलें? और अगर हाँ तो क्या करना चाहिए बीजेपी को गाजियाबाद में अपनी जीत के लिए? देखो स्वाति, गाजियाबाद की जो सीट है भाजपा की सीट रही है शुरू से। भाजपा यहाँ पे अभी लगातार जीती है कई बार, अभी उनके सांसद भी जीते हैं। अब गाजियाबाद में कैंडिडेट का अच्छा उतरे, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा कैंडिडेट उतारेगी तो ही है। और अब गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल है। कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है स्वाति। अब कैंडिडेट अगर अच्छा उतार दिया तो देखिए वोटर तो है समाजवादी के पास, कांग्रेस के पास वोटर तो है गाजियाबाद में। मुकाबला तो टक्कर का होगा, ऐसा नहीं है। हाँ। और ये जो चुनाव जीते हैं लोकसभा का, कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है दोनों पार्टी का, कांग्रेस का भी और समाजवादी पार्टी का भी। बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस में है वो। और देखिए विपक्ष बोलना शुरू कर दिया। गिरिराज किशोर जी हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो बयान दे रहे थे कि इनको अहंकार आ गया सीट जीतने के बाद समाजवादी वालों को। तो अब अहंकार तो आएगा ना, मेहनत करके जीतेंगे तो अहंकार तो आएगा। जब गिरिराज जी आप जीत रहे थे तो आप में भी अहंकार आ गया था। बिल्कुल। तो इस तरह की बातें तो वो देखा है हमेशा बड़बोले रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो है गाजियाबाद का चुनाव किधर जाएगा? मतलब क्या बीजेपी को मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बीजेपी आगे क्या कर सकती है? कुछ भी हो सकता है स्वाति। गाजियाबाद में कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा, दोनों पार्टी का वोटर बहुत है। अगर हम देखा जाए वोटर की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोटर शहर में है और टक्कर देगा, उनका कैंडिडेट टक्कर देगा। अब बीजेपी कोई अच्छा कैंडिडेट उतारे, स्वच्छ छवि का कैंडिडेट उतारे तभी जीत पाएगा, नहीं तो इतना आसान नहीं है। योगी जी ने 10 सीटों पे जो चुनाव लड़ रहे हैं सब कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा और 10 सीट पे समाजवादी कांग्रेस फाइट करेगी स्वाति, जबरदस्त फाइट करेगी। चुनाव इतना आसान नहीं है। योगी जी खुल के बैटिंग कर रहे हैं और खुल के पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक में जनसभा कर रहे हैं, योजनाओं को बता रहे हैं। अब देखना यह है कि कितना असर योगी जी की बैटिंग का इस उपचुनाव पे पड़ेगा और ये भविष्य तय करेगा उत्तर प्रदेश के
चुनाव का 2027 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा, ये 10 सीटें बताएंगी कि ऊंट किस कर पर बैठेगा। स्वाति, यूपी के जो उपचुनाव होना है 2027 के चुनाव पर, इस पर क्या असर पड़ सकता है? पूरा असर पड़ेगा। उपचुनाव 10 सीटों का नहीं है, ये मानिए उत्तर प्रदेश की नजरें इन 10 सीटों पे पड़ी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा चुनाव होगा, इसको आप सेमीफाइनल मानिए 27 के चुनाव का। ये सेमीफाइनल है। उपचुनाव क्वार्टर फाइनल तो हार गए, भारतीय जनता क्वार्टर फाइनल हार गई यूपी से, जी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। अभी सेमीफाइनल अगर हार गए ना तो फाइनल में बहुत दिक्कत आएगी इनको। योगी का भविष्य क्या है आगे राजनीति में? देखिए, योगी जी का अगर मैं पर्सनल बात करूं स्वाति, तो योगी जी का भविष्य बहुत वो है, और देश में एक अच्छी पहचान बनाई है उन्होंने, और जो वो कहते हैं उसको करा भी है उन्होंने। लेकिन बस थोड़ा सा जो ये अधिकारी हैं, जो उत्तर प्रदेश में अधिकारी लगे हैं, कहीं उनको मायूस किया है, उनको मायूस किया है। अधिकारियों के दवा तोड़ तबादले किए गए। अभी आपने देखा होगा लगातार रोज दर्जनों तबादले, डेली के डेली लिस्टें आ रही हैं। वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि जो अधिकारी यहाँ जमे बैठे थे, उन्होंने योगी जी की छवि को खराब कर दिया, पब्लिकली खराब कर दिया, और पॉलिटिकली जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो इनका झंडा लेके चलते हैं, उनको सुनवाई तक नहीं की। तो जब जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, अगर उसकी सुनवाई आप नहीं करोगे तो वो कार्यकर्ता आपसे नाराज होगा। वो नाराजगी दूर करने का ये समय है, और वो कर रहे हैं। अगर जल्दी से समझ आ गई है उनको, अभी 27 दूर है, लेकिन इस उपचुनाव से पहले उन्होंने जो ये किया है, मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव रहेगा उत्तर प्रदेश उनके लिए। स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपका समय देने के लिए, और हमारे दर्शकों को आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में अपनी समीक्षा देने के लिए। अब देखना ये है कि आने वाला उत्तर प्रदेश का उपचुनाव क्या लेकर आएगा, किस तरफ राजनीति उत्तर प्रदेश की लेके जाएगी। धन्यवाद।